हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को था कि मैंने आपका जेकेएसएससी वीएलडब्ल्यू दैट इज विलेज एडवोकेट का कोर्स स्टार्ट किया हो, तो उसमें हम बात करते क्वांट सेक्शन में इंटरेस्ट टॉपिक की। तो आज हम आपके लेके आए इंटरेस्ट टॉपिक का पार्ट नंबर 3। आप सभी बता दूं, जो आपका वीएलडब्ल्यू का क्वांट सेक्शन है, जो 15 नंबर की सेक्शन है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट थी वो मैक्सिमम हम कवर अप कर चुके हैं। होप्स आप सबने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आपको बता दूं मैंने ऊपर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप उधर से देख सकते हो। प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देखना, तो आपको तभी अच्छी तरह समझ आएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, रिसेंट टॉपिक चल रहा है, वो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? इंटरेस्ट चल रहा है। इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया हम तीन सेक्शन में से पढ़ेंगे। पहला सेक्शन हमारा रहेगा सर एसआई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैंने आपको सिंपली एक वीडियो प्रोवाइड की थी। होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा, अच्छी तरह समझा होगा और प्रॉपर इसके प्रैक्टिस सेशन लगाया होगा। फिर मैंने बात किया था सेकंड जो हमारा सेशन रहेगा दैट इज ऑन सीआई, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने आपको बोला दो पार्ट्स आएंगे, तो आज इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। दैट इज पार्ट नंबर 1 हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक सीआई के बारे में बात किया था। मैंने एक बहुत अच्छा अप्रोच सिखाया था, जिससे आप जल्दबाजी में जल्दी अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब कि आज आपका सीआई जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म कर देंगे। आपको कोई भी डर होगा, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड, मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप हर एक आंसर आसानी से निकालोगे। तो मैंने साथ में एक और चीज बोली थी, अब एक और सेक्शन आएगी, थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में हम एसआई एंड सीआई का मिक्सचर पढ़ेंगे, इन दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे, जिसमें आपको सीआई का भी दिया होता है इंटरेस्ट, एसआई का इंटरेस्ट दिया होता है, फिर पूछा होता है कि इनका प्रिंसिपल बताओ, कि ये वगैरह उस तरह के क्वेश्चन अब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, सबसे पहले ना आपको अप्रोच याद होना चाहिए। हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कंपाउंडर्स को कैलकुलेट करते हैं, जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉपर्ली मैंने उधर बताया था। होप तो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करने से ना पहले एक बार वीडियो को ना लाइक कर दो, तभी मजा आता है। ऐसे मजा नहीं आता जितने आप लाइक बटन में दबाते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। तो ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के भी लेके आया हूं ताकि थोड़ा सा फ्लो बन जाए। ये लास्ट वीडियो की तरह ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। सर कहता है इफ 7500 आर बोरोड फॉर सीआई एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, देन आफ्टर 2 years द अमाउंट टू बी पेड इज। ठीक है, मैंने आपको बोला था कैसे निकालना सीआई। तो सर आपने बोला दैट 7500 कितनी ईयर से? सर 2 साल। तो दो पहलू बनाने इसके। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सर? फर्स्ट ईयर आ गया, और सर ये आपका सेकंड ईयर आ गया। फिर मैंने बोला था रेट है आपका सर 4%। रेट कितना सर? 4%। 4% को अगर मैं 1/25 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? क्यों लिखा सर? क्योंकि 4% में होता है 4/100। 4/100 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/25 आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है सर? हमने करना होता है 7500 का 1/25, मतलब 7500 का हमने करना है सर 1/25। तो 25 1000 और ये आपका आ जाएगा सर 300,000। तो पहले साल इधर 300 आ गया, ये भी 300 आ गया। फिर साथ में मैंने आपको बताया था सर, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। वो क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये जो आपको पहले साल इंटरेस्ट मिला है, इसके ऊपर भी आपको क्या करना है सर? इंटरेस्ट देना है। इस 300 का भी आपने क्या करना है सर? 1/25 करना है। मतलब कि 300 का 1/25 करते हैं तो आता है सर 12 आंसर। तो ये रहा आपका सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 300 प्लस 300 600 हो गया सर। 600 प्लस 12 हो गया सर 612। सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 612। उन्होंने लेकिन क्या पूछा है सर? उन्होंने पूछा अमाउंट बताओ। अमाउंट कैसे निकालते हैं सर? 6500 में 612 प्लस कर दो, 6500 में 612 प्लस कर दो, तो आंसर विल बी 8112। आंसर क्या हो जाएगा सर? 8112। होप सो क्लियर होगा। जो अप्रोच बताया था बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से बताया। अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था सर? फॉर्मूला होता है दैट अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n, जितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो इसको बड़ा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपका ना पिछला रिवाइज भी करा दूं, लेकिन अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप पिछला रिवाइज करो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ही फल मिलेगा, मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हाँ, मेरी हल्की सी मदद से भी किसी का एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइफ आगे की सेट हो जाए, तो वो मैं कहूंगा कि मेरे जीवन का जो एक तरह से सर्विस थी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो जो इंसान है ना, भगवान ने उसे किसी न किसी चीज के लिए इस संसार में भेजा हुआ है।
तो मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूंगा, जो भगवान ने मुझे जो मुझे एक तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, मैं कह सकता हूं, ठीक है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। तो गाइस देखो क्या कहता है, दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹10,000 इज 2 years 4% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड क्या है सर? हाफ ईयरली। मैंने आपको बोला था सर 2 सालों में कितने हाफ ईयर होते हैं? सर 2 सालों में 4 हाफ ईयर होते हैं, ठीक है ना? 2 सालों में कितने हाफ ईयर होते हैं? 4 आधे साल होते हैं, ठीक है सर। अब रेट है सर 4%, 4% है सर साल का रेट, तो आधे साल का रेट कितना हो जाएगा सर? 4 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2% आपका क्या हो जाएगा सर? रेट हो जाएगा आधे साल का। तो अगर मैं 2% को फ्रैक्शन में लिखना हो तो सर 1/50 लिखते हैं हम इसको। कैसे लिखते हैं सर? 1/50। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अब बच्चों के थोड़े से कमेंट्स आए थे कि सर 4 साल का नहीं आएगा। देखो 4 साल का बहुत ही रेयर केस होता है, तो आप सबके कहने पे मैं इधर 4 साल का भी केस लिया है, ठीक है? घबराओ मत, जो आप कहोगे, जैसी आपकी इच्छा होगी वो आपको इधर कराया जाएगा। कहता है 10,000, 10,000 के कितने पहलू बनाने हैं सर? 4 पहलू बनाने, 1 2 3 4, बन गए 4 साल जी सर। अब क्या था, सिलसिला सेम ही चलेगा, मैंने आपको 3 साल तक तो कराया हुआ है, ठीक है सर। अब हमने क्या करना है सर? 10,000 का 1/50 करना है। हमने क्या करना है सर? 10,000 का 1/50 करना है सर। 10,000 का 1/50 करेंगे तो 200 200 200 200। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये जो 200 है, इस 200 का इंटरेस्ट हर जगह मिलेगा। इस 200 का इंटरेस्ट आपको इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, ठीक है ना? सही कह रहा हूं कि नहीं जी सर? तो 200 का 1/50 भी करो सर, 200 का 1/50 करो सर। 200 का 1/50 करेंगे तो सर हमारा हो जाएगा दैट इज 4 रुपीज, 4 4 4, ठीक है गाइस? अब देखिए ये जो था इसका इंटरेस्ट तो इधर मिल गया, ठीक है? पहला साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका इंटरेस्ट तो इधर मिल गया है, अब इसका इंटरेस्ट मिलना बाकी है। 200 का 1/50 कितना हो जाएगा सर? 200 का 1/50 हो जाएगा 4 रुपए। इसका भी मिलना बाकी है सर। 4 का 1/50 कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 रुपए का 1/50 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 0.08। चलो तीसरा साल भी पूरा हो गया। अब बात होती है चौथे साल की। सर चौथे साल में इसका इंटरेस्ट तो हमने 4 रुपए दे दिया सर, इसका इंटरेस्ट भी दे देते हैं 4 रुपए सर, इसका इंटरेस्ट भी दे देते हैं 4 रुपए सर, इसका इंटरेस्ट भी दे देते हैं, कितना रहेगा सर? 4 का भी हमने कहा 1/50 से 0.08 सर, इसका इंटरेस्ट भी दे देते हैं 0.08 सर, इसका इंटरेस्ट भी दे देते हैं 0.08, मतलब कि सभी का मिलेगा, और 0.08 का भी दे देते हैं। ये तो बहुत ही कम चल जाएगा, 0.0016। तो इसको अगर नहीं भी लिखो एक ही बराबर है, नहीं भी लिखो एक ही बराबर है, ठीक है? क्योंकि देख रहे हो कितनी छोटी सी अमाउंट है, आजकल 1 रुपया तो हर कोई ऐसे भी दान दे देता है। तो बात करते हैं सर कितना पैसा हो गया। पैसा अगर हम कैलकुलेट करते हैं सर, इधर कितना हो जाएगा? 200 400 600 800, 800 हो गया जी सर। 804 808 812 812 प्लस 4 816 820 824, 824 हो गया जी सर, 824 हो गया। अब आप देख सकते हो बच क्या गया सर? 824 हमारा इधर आ गया। आप कर सकते हो 0.08 है, 0.08 है सर, 0.16 हो जाएगा सर, 0.16 हो गया सर, 0.24 हो गया सर, 0.32 हो गया। तो दिस इज योर आंसर सर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, मैं बता रहा हूं 4 साल बहुत ही रेयर केस आता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही रेयर होगा, लेकिन मेरा फर्ज था कि आपको करा दिया जाए। तो आपको उधर सूझबूझ के हर एक का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बाकी अपने जो क्वेश्चन टाइप है वो चेंज करेंगे। कहते हैं सर एट द एंड ऑफ 3 years व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम फॉर ₹20,000। ठीक है सर, 20,000 इधर बना दिया जी सर। 3 साल बनाने जी सर, 3 साल बना दिए। 10% किसके बराबर है सर? 10% बराबर है 1/10 के बराबर है सर। 20,000 का 1/10 अगर हम करते हैं सर 2,000 सर, 2,000 सर, 2,000 सर। 2,000 का भी 1/10 करना है सर, 2,000 का 1/10 करते हैं तो 200 रुपए सर, 200 रुपए। क्लियर है जी सर। अब इसका भी 1/10 करना है सर, 200 रुपए। इसका भी 1/10 करना है सर, इसका 20 रुपए। अब कर लो प्लस, 2 4 6 6,200 6,400 6,600 6,000
सॉरी ये 20 है, हाँ ठीक है, ध्यान से देखना, 2 4 6, 6000 हो गया, 6600 हो गया, देन आपका आ जाता है डेट 6620, ठीक है, 6620 इज द राइट वन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, तो ध्यान से देखना क्या है। इधर आपको 2 रेट दिए हुए हैं, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2000 इन 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम एंड फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 3% पर एनम फॉर द सेकंड ईयर। मतलब कि इसमें भी सेम अप्रोच जो है ना भाई वो सेम रहेगी। 2 साल है जी सर, 2 साल 1 साल ये आ गया सर, दूसरा साल ये आ गया, ठीक है सर, क्लियर है। कहता है पहले साल 4% लेना है सर, 4% किसके बराबर होता है सर, 4% बराबर होता है 1/25 के बराबर। सर 2000 का 1/25 अगर हम करते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा सर, ध्यान से देखना, ये क्या आ जाएगा सर 1/25। सेकंड ईयर किस पे देना है सर, 3% है, तो 3% का तो एक्चुअल में होता नहीं है, तो 3/100 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 3/100 लिख लो तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए 2000 का 1/25 आपने करना है तो कितना आता है सर 80, बस पहला साल तो खत्म हो गया। अब देखिए दूसरे साल में क्या रेट है सर, दूसरे साल में 3/100 है, तो आपने 2000 का 3/100 करना है, 2000 का 3/100 करना है, 0 0 0 0 कैंसिल सर 60। अब देखिए 80 के ऊपर भी देना है, तो 80 के ऊपर कौन सा रेट देना है, बच्चे हमेशा क्या गलती करते हैं 1/25 देते हैं, नहीं, हमने सेकंड ईयर का रेट देना है। सेकंड ईयर का रेट क्या है सर 3/100, तो 80 का आपने क्या करना है सर 3/100 करना है सर, 0 0 कैंसिल सर, 8 3 24, 24/10 होता है सर 2.4, बस हो गया। क्या था इसमें, कोई मुश्किल नहीं थी, सब कुछ आसान है। 80 + 60 होता है सर 140, 140 + 2 हो जाएगा सर 142.4, दैट इज योर आंसर, 142.4 इज योर आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन हर एक अप्रोच का करा दूं ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाए। कहता है सर पहले साल के लिए रेट है 4%, फिर है 5% सेकंड साल के लिए, और तीसरे साल के 6%, ठीक है सर, कर लेंगे, आप बता रहे तो कर लेंगे, आपका साथ होना चाहिए तो सब कुछ कर लेंगे सर, सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे, बस अपना साथ बनाए रखिए, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं सर 10,000, पहला परसेंट कितना है सर 4%, सर 4% है तो 4% किसके बराबर होता है सर 1/25 के बराबर होता है। दूसरा है सर 5%, सर 5% किसके बराबर होता है सर 1/20 के बराबर होता है। सर तीसरा है 6%, सर 6% किसके बराबर होता है सर 6/100 ही लिखेंगे हम इसे। 6% किसके बराबर है सर 6/100 लिख लो आप, या तो आप 2 की टेबल से काट दो 3/50 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ये भी कर सकते हो, दोनों आप लगा सकते हो। अब देखिए पहला साल निकाले जी सर, 10,000 का 1/25 कीजिए, क्या करना है सर 10,000 का 1/25 अगर हम करते हैं सर 400 आता है। 10,000 का 1/20 कीजिए सर 500 आ जाता है, क्लियर है। 10,000 का 6/100 कीजिए सर 600 आ जाता है, क्लियर है गाइस। आगे बात करें जी सर। अब देखिए इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, इसके ऊपर रेट क्या लगेगा सर 1/20 रेट लगेगा। 400 का 1/20 कितना होता है सर 20 रुपीज। अब इसके ऊपर भी देना है सर 400, अब थर्ड ईयर में जा रहा है सर, थर्ड ईयर में 3/50 लगेगा। 400 का 3/50 करते हैं तो सर आता है दैट इज योर 24। सर 500 का 3/50 करना है, 500 का 3/50 करेंगे तो सर 30 रुपए। सर 20 का भी 3/50 करना है तो सर 1/2। देखो जो साल है ना वो रेट लगना है, साल कौन सा तीसरा, तो तीसरे साल में अमाउंट जितनी भी आएंगी सारी कितने लगेंगी सर 3/50 का रेट लगेगा, बस कर दो प्लस। सर क्या हो जाएगा प्लस करके 400 900 900 + 600 सर 1500, 1520 1550 सर 1550 हो गया 1574, ठीक है 1574 75.2 हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी गाइस, क्लियर है तो आगे बढ़े, ठीक है, नहीं तो इधर रुक जाए, देख लीजिए ध्यान से एक बार ना, खुद कोशिश कीजिए, अपनी नोटबुक खोलिए, उधर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गारंटी देता हूं आसानी से आंसर निकले, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखिए अपना, ठीक है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है द सम ऑफ मनी एट द कंपाउंडर्स अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी years विल इट बी 9 times इटसेल्फ। अगर आप में से किसी ने भी आज तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, और आपको मैं बता दूं, आपने अगर कभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, आपको उधर सिखाया जाएगा लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, ठीक है, ये चीज सिखाई जाएगी, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स।
फिर बोला जाएगा अच्छा प्रिंसिपल को हमने क्या करना है, डबल करना है या 9 टाइम्स करना है, तो प्रिंसिपल को 9x कर दो, 3 सालों में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। लेकिन हम इधर नहीं कराएंगे, हम इधर इतनी जल्दी निकालेंगे, इतनी जल्दी आपकी बिजली भी नहीं चलती होगी, मैं गारंटी देता हूं। देखिए कितनी जल्दी हमारा इधर आंसर निकलेगा। ठीक है, पहले मैं साफ कर लेता हूं। देखो करना क्या है, कहता है सम ऑफ मनी जो है वो थ्राइस हो जाती है 3 सालों में। इधर लिखिए ईयर। सर कहता है 3 इयर्स में थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है सर 3। क्लियर है? कहता है अब कितने सालों में, ये ईयर है जी सर, ये क्या है सर, टाइम है एक तरह से, 3 गुना, जिसे आप हिंदी में गुना भी कहते हो। ठीक है, कहता है कितने सालों में 9 टाइम्स हो जाएगा। देखो कितना करना है हमने सर, 9 टाइम्स करना है। अगर मैं 9 को 3 की रेशो में लिखना हो, 3 की पावर में लिखना हो, तो इसको मैं 3 पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जी सर लिख सकते हो, आप कह रहे हो तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 3 9 के बराबर होता है कि नहीं होता, बस यही करना है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो ईयर दिया ना इधर यही लिख दीजिए 3, और ये जो पावर है ना इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 3 2 6। 6 सालों में आपका पैसा 9 गुना हो जाएगा। 6 सालों में क्या हो जाएगा सर, आपका पैसा 9 गुना हो जाएगा। नहीं समझ आया? अभी देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपको उधर और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो सम ऑफ मनी क्या है सर, 4 सालों में डबल हो जाती है। देखो 4 इयर्स डबल का मतलब सर 2 टाइम्स। हमने कितना करना है सर, 8 टाइम्स करना है। हमने कितना करना है सर, 8 टाइम्स। 8 को अगर मैं 2⁻3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, आप बोल रहे तो लिख सकते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये पावर है, 12 इज योर आंसर। क्या प्रॉब्लम है सर, कितना आसान है, बहुत ही आसान है सर, नर्सरी क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा। नहीं यार, नर्सरी वाला ही निकाल सकता है, उसे पावर के बारे में क्या पता। ठीक है ना, कितना आसान है, कितनी आसानी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। नहीं आया समझ? एक को क्वेश्चन यार आपके लिए कुछ भी यार। देखो sum of money placed at compound is double itself in 4 years. In how many years will it become 8 times itself? ठीक है, कहता है 4 सालों में डबल हो जाता है। ठीक है, अभी पिछला वाला भी क्वेश्चन यही किया था। हाँ, ये थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, 4 सालों में डबल था। ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंने चेंज करना था, शायद से मिटाना भूल चुका था, मैं एडिट करना भूल चुका था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना, आप 4 टाइम्स कर लो। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करना था, वो मैं भूल गया, तो मैंने पिछले वाले कॉपी पेस्ट मार दिया। इसकी जगह 4 टाइम्स कर लो। ठीक है, बस अब करो सॉल्व। कहता है अ सम ऑफ मनी जो है कंपाउंड रेट पे डबल होते हैं 4 सालों में। सर 4 सालों में क्या हो जाता है सर, डबल हो जाती है। कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। सर 4 को हम 2⁻2 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखिए ये 4 आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो जो पावर है, 4 × 2 कितना हो गया सर, 8 हो गया। 8 सालों में पैसा आपका 4 गुना हो जाएगा, और क्या चाहिए। ठीक है ना, 21 सालों में पैसा डबल नहीं होगा, 8 सालों में। आगे बढ़े जी सर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी तक क्लियर है, होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको मैं एक ब्लैक स्क्रीन पे ले चलता हूं। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं उसमें हमने निकालना है टाइम या रेट। देखो मैंने आपको कंपाउंड रेट की पिछली वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें हमने क्या सीखा, कंपाउंड रेट निकालना सीख लिया। सब प्रिंसिपल निकालना भी सीख लिया, कभी का कंपाउंड रेट दिया होता है तो प्रिंसिपल निकालना है, वो भी सिखा दिया मैंने। अब रह गया सर टाइम निकालना हो तो कैसे निकालना है, सर रेट निकालना तो कैसे निकालना है। तो उसका क्या तरीका है, देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका। फॉर्मूला अगर हम बात करें सर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100⁻n। ठीक है, देखो टाइम और रेट दोनों इकट्ठे समझो। हमने क्या करना है, देखो प्रिंसिपल इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके कर दो डिवाइड, बस ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने हर जगह पुट करना है, मैं गारंटी देता हूं आपका आंसर निकलेगा। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है A/P अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + रेट अपॉन 100। देखो ये कोई जो फॉर्मूला मैंने हवा में नहीं बना दिया, कोई रात को बैठे बैठे नहीं बना दिया, सिंपली जो आपका फॉर्मूला है कंपाउंड रेट का उसको बस इधर प्रिंसिपल को उधर ले गया और कुछ नहीं किया। बस ये फॉर्मूला याद रखो, आसानी से निकलेगा, देखना चुटकियों में निकलेगा आपका आंसर। जब जब हमने टाइम या रेट निकालना है तब हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे।
तो गाइस देखिए क्या है, देखो आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है रेखा ने इन्वेस्ट किया 12,000 5% पे, शी रिसीव्ड इट 13,230 आफ्टर एन ईयर्स, टाइम निकालना है। ठीक है गाइस, देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया सर, आपने फॉर्मूला बताया डेट ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर एन, यही बताया जी सर। सर अमाउंट कितनी है सर, अमाउंट है 13,230, तो नीचे आ जाएगी सर 12,000 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट कितना सर 5%। सर हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम की जगह एन ही रहने दो, कोई इशू नहीं। अब देखो इसको 0 0 हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, देखो 1323 अपॉन 1200 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसको मैं क्या करूंगा सर, इसको मैं करूंगा इंटू 100 एलसीएम बनाने के लिए, और इसको भी इंटू 100, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ठीक है सर 100 प्लस 5 क्या हो जाएगा सर, 100 प्लस 5 हो जाएगा 105 अपॉन 100 रेज टू पावर एन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बच गया अभी, 105 और 100 को अगर मैं कट करूं तो क्या बचता है सर, 5 के 21 जार, ये 20 जार, 21 जार, ये 20 जार। अब ध्यान से देखना क्या करना है, हमने क्या करना है, ये जो 1323 है ठीक है और 1200 है, इसको इस हिसाब से काटना है कि इसका आंसर ये बन जाए 21/20, और ये बनेगा ही बनेगा, मैं गारंटी देता हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, ये बनेगा ही बनेगा। तो देखो कौन से टेबल से काटूं, देखो पहले 3 का टेबल देखें जी सर, 3 के टेबल में अगर बात करें 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं सर, 1 + 3 + 2 + 3 सर 1 + 3 होता है 4 6 9 9, तो 3 के टेबल में आता है, तो 1200 भी 3 के टेबल में आता ही है। तो मैं इसको 3 के टेबल से काटने जा रहा हूं सर, 3 के टेबल में ये 4 जार सर, फिर आपका आ जाएगा 4 जार, 4 4 1 आ गया सर, 3 के टेबल में ये 400 जार, क्या आंसर आ गया सर 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 21/20 रेज टू पावर एन। अब बताइए 441 21 का स्क्वायर है कि नहीं है, जी सर है। 420 का स्क्वायर है कि नहीं है, जी सर है। तो इधर लगा दो रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 21/20 रेज टू पावर एन। तो 21/20 और 21/20 आपका कट हो गया, तो एन की क्या पावर आ गई सर, 2 आ गई। एन की पावर क्या आ गई सर, 2 आ गई। मतलब कि 2 साल में आपका पैसा 12,000 से बनके 13,230 हो गया 5%, 2 सालों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने समझना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ये बनेगा ही बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आगे एक और इस तरह का क्वेश्चन मैं लेके आऊं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो ये रहा, इन हाउ मेनी टाइम, ठीक है सिंपली जल्दी से 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट है सर 10%। सर टाइम हमें नहीं पता, टाइम की जगह क्या लिख देंगे सर, एन लिख देंगे। ठीक है सर, 9261 अपॉन 8000 सर, ये 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 अपॉन 100 रेज टू पावर एन। सर 0 0 कैंसिल। ठीक है सर, 9261, ठीक है गाइस क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर एन। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज की। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला सर, 11/10 है। देखो हमने एक गलती कर दी, ठीक है, जल्दबाजी में यही चीज होती है, हमने हाफ ईयरली लेना था। क्या लेना था सर, हाफ ईयरली लेना था, तो ये गलती ध्यान रखना। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया सर, रेट को भी हमने क्या करना है, आधा करना है। सर रेट को अगर आधा करना है, देखो अभी मैं इधर मिटा देता हूं, एक बारी ध्यान से देखिएगा। तो हाँ, ये पहले हम मिटा देते हैं, बहुत बड़ी गलती होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करना गाइस। तो कहते सर 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू हाफ ईयरली बोला है, तो सर रेट हमने आधा करना है। सर रेट अगर हमने आधा करना है तो क्या हो जाएगा सर, 1 + 5% हो जाएगा। सर एन मुझे नहीं पता, एन हमने निकालना है। सर 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू सर 105/100 हो जाएगा, रेज टू पावर एन हो जाएगा। सर 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू सर 21/20 रेज टू पावर एन हो जाएगा। क्लियर है गाइस, ये चीज हमने अभी तक देखी। अब ध्यान से देखना सर, 9261 और 8000 है। ठीक है, अब देखो 21 और 20 तो ये हो गया, इधर क्या बचा है सर, इधर बचा है डेट 9261 एंड 8000। आपको देखो 20 और 8000 के बारे में तो पता होगा, इसका क्यूब है। ये 20 का जो क्यूब है वो किसके बराबर है सर, 8000 के बराबर। तो आप चेक कर सकते हो 21 का क्या क्यूब है, 21 × 21 सर 441,
441 इंटू 21 कर दो तो 9261 ही आता है। तो 9261 किसका क्यूब है सर? 21 का क्यूब है, और 8000 से 20 का क्यूब है, इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 रेज टू पावर n। और ये तो कटने ही कटने हैं। और सर n कितना आ गया? 3 टाइम्स। n क्या आ गया? 3 टाइम्स। देखो हाफ ईयरली था तो 3 आधे साल, 3 आधे साल, तो 3 आधे साल कितने बराबर हो गए सर? 1.5 साल। 1.5 ईयर इज द राइट वन। 1.5 सालों में 3 आधे साल होते हैं, इसलिए ये आंसर आपका आ गया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था गाइस। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी हम नंबर ऑफ ईयर्स ही निकालेंगे। देखो क्या दिया है, देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसमें भी, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 20% का आधा कितना हो जाएगा सर? 10% हो जाएगा। तो 1 + 10 अपॉन 100 रेज टू पावर n। सर 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू n। सर 0 कैंसिल कर दो। आपको पता है 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 11 अपॉन 10 का क्यूब लिख दो इसे, और 11 अपॉन 10 रेज टू पावर n। ये और ये कट हो गया, तो n कितना आ गया सर? 3 हाफ ईयर्स। क्या आंसर आ गया सर? 3 हाफ ईयर्स। सर 3 हाफ ईयर्स किसके बराबर है सर? 1.5 साल के बराबर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? आगे बात करें जी सर। ये लो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 एक हो रहा, ठीक है। देखो मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, मेहनत ही आपको रंग लाएगी। 10,000 13,331 13,031 सॉरी 10% कंपाउंडेड एनुअली है। देखो सेम सर 1331 अपॉन 1000 कोई कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं है, तो 10% ही पूरा का पूरा लेंगे। सर 1331 अपॉन 1000 सर 110 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर n। सर 0 कैंसिल। तो आपको पता है 11 का क्यूब होता है 1331, तो इसको मैं 11 अपॉन 10 का क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है गाइस। तो ये और ये कट हो गया, n कितना आ गया सर? 3 ईयर्स। अब हम 3 ईयर्स लिखेंगे इसे, ना कि 1.5 ईयर्स, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली था, तो 3 ईयर्स इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। अब देखिए रेट वाले क्वेश्चन, रेट वाले क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला डालना है। रेट वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है सर? सेम फॉर्मूला ही डालना है। देखो 8820 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट, इस बार हमें नहीं दिया हुआ, रेज टू पावर 2 ईयर्स दिया है, रेज टू पावर 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो 2 ईयर्स लिख लो। 0 कैंसिल। सर ये 2 के डब्बे में 400 था, सर 2 के डब्बे में 441 था। क्या आ गया सर? 441 अपॉन 400। अब आपने क्या करना है, ध्यान सुनना, अब आपने क्या करना है, जो आपकी पावर है ना वो बनाना है। ये जो 441 है और 400 है, इसको आपने रेज टू पावर 2 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर? इसको हम बनाएंगे 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? जी सर, बस निकल गया आंसर, और क्या चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा सर? 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100। सर 1 इधर प्लस हो जाके माइनस कर देंगे। अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे जी सर, इंटू 20, ठीक है। तो 21 में से 20 काटे अपॉन 20, सर 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई। तो 100 को 20 से डिवाइड कर दो तो आपका रेट आ गया सर 5 इज द आंसर। 5% इज द राइट वन, ठीक है। एक और लेते हैं रेट वाला क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल 3000 विल अमाउंट टू, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। रेट बोल रहा है जी सर, 3993 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 3 साल बोल रहा है, तो क्यूब बनाना है हमने किसी ना किसी का, इसके 1 प्लस रेट अपॉन 100 क्यूब, ठीक है। अब देखिए पहले इसको हम कट कर लेते हैं 3 के टेबल से। सर 3 के टेबल में आ जाएगा 1331 सर 3 के टेबल में आ जाएगा 1000। होप सो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। 1 प्लस रेट अपॉन 100, ये किसका क्यूब है सर? 11 का। ये किसका सर? 10 का। क्यूब हमारे हो जाएंगे सर कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब बस 1 इधर प्लस और उधर के माइनस कर दो। 11 अपॉन 10 में से 1 माइनस कर दो, रेट अपॉन 100 बचेगा सर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 10 बन जाएगा सर। 1 अपॉन 10 बच जाएगा एंड में, इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 सर। 100 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई कर दो सर। 10% इज द राइट वन। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है गाइस। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका? तो आज का आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ये रहा, अ सम डबल इटसेल्फ इन 4 years। ये सेम वही आ गया जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, 4 सालों में डबल, लेकिन इसमें जो पूछा हुआ है वो पिछले क्वेश्चन में गिवन था। 4 सालों में पैसा कितना हो जाता है सर? 2 times हो जाता है। फाइंड इट इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी, इट विल बिकम इन 20 years। देखो इस बार ये चीज दी हुई है, 20 years दी है। अगर मैं 20 को इसके हिसाब से लिखना हो तो 4 into 5 लिख सकता हूं। जी सर, बस उसका उल्टा करना है तो 2 raised to power 5 कर लो, 2 raised to power 5 कर लो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। 32 सालों में 32 टाइम आपका, 20 सालों में 32 टाइम आपका ये जो पैसा है हो जाएगा। होप सो क्लियर होगा। इसमें हमने उल्टा कर दिया। देखो उसमें क्या होता था गिवन, उसमें ये जो पावर थी हम इधर आके मल्टीप्लाई कर देते, अब ये जो मल्टीप्लाई हो जाके पावर कर दो, बस ये फर्क किया और कुछ नहीं किया गाइस। ठीक है, यही था आपका आज के क्वेश्चन। इधर ही आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अभी बचा है सच एक क्वेश्चन, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 बचा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या है इसका आंसर। प्रिंसिपल है 8000, इधर आपको 9 months दिए हैं, 20% दिया है। इफ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली पता है 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 3। 20% को 4 से डिवाइड कर दो तो सब 5 आ जाएगा। सर 5 किसके बराबर है सर? 1/20 के बराबर है। जल्दी से मुझे कंपाउंडर्स निकाल देना और एक्चुअल में मुझे अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो बता देना क्या इसका अमाउंट आता है। आप आंसर से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आप सबके आंसर्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक लिए आप सबसे अलविदा। होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कंपाउंडर्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर ऐसा आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ मुझे कंपाउंडर्स के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG classes 1 पे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर अप किया जाए, आपको उस वीडियो में सिखाया जाए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को निकालना है। अब नेक्स्ट एक और वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम CI और SI दोनों को कंबाइनली पढ़ेंगे। उसके लिए आपको CI और SI में निपुण होना पड़ेगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो CI और SI है उसमें हमें निकालने का मजा आने वाला है। तो गाइस आज का अपना वीडियो इतने रखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, दोस्तों का शेयर जरूर करना। तो गाइस आज से इतना ही, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के